बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धाम की सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू तो चरण धन्य लाख चले लाल मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बातुन पलन वालों मेरे जीव के ही जीवन। श्री महमत चाहे इन चरण को कर मन का वाचा कर्मण तो मेरे जीव के ही मेरे जीव के ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर शब्द जी अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए गुम्मट जी में विराजमान हम अपने ध्यान को अपने परमधाम में ले चलते हैं भजन के माध्यम से। कण कण में है नूर भरा है, कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा। ये परम धाम है हमारा, ये परम धाम हमारा। है कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा। ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा। कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना। कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना। है पाट घाट और सात घाट जहाँ कण कण में है नूर भरा, जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा। वो परम धाम हमारा, वो परम धाम हमारा। आती है बहारे इच्छा से और वृक्ष भी सजदा झुकाए। आती है बहारे इच्छा से और वृक्ष भी सजदा झुकाए। पशु पक्षी वहाँ के मिलजुल कर है गीत पिया के गाए। पशु पक्षी भी मिलजुल कर है गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन होते, दिन रात पिया के दर्शन होते, बोले जय जयकारा हमारा, ये परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा, कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा। ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा। है मूल मिलावे की शोभा अति सुंदर अधिक निराली। है मूल मिलावे की शोभा अति सुंदर अधिक निराली। श्री राज श्यामा जी बीच विराजे, सखियां बैठी खुशहाली।
श्री राज समाजे बीच विराजे, सखियां बैठी खुशहाली, सुरता से देखे शोभा का, सुरता से देखे शोभा का, होता है अजब नजारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा। है कण कण में है नूर भरा, है कण कण में है नूर भरा, और शोभा परम पारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा, ये परम धाम हमारा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज जी की। करते हैं। तो सुंदर साथ जी, अब हम परिक्रमा ग्रंथ की प्रकरण नंबर 3 चौपाई है हमारी 126। कई बैठत जाए हिंडोले, अनेक करत कलोले, कई बैठत जाए पलंगे, बाता करत मिनो मिने रंगे, बाता करत मिनो मिने रंगे। तो सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी अब हमारी किस किस समय का वर्णन कर रहे हैं? तीसरे प्रहर की लीला का, जब धामधनी नीले पीले मंदिर में विश्राम करते हैं और हम सब सखियां टोली टोली बनाकर अलग अलग स्थानों पर बैठकर धामधनी की मीठी मीठी बातों का आनंद लेते हैं। तो कल वर्णन किया कि कोई मीठी मीठी बातें करके प्रेम उपजाती है, कोई गाना शुरू कर देती है, कोई ताली बजाना शुरू कर देती है, और कोई उस आनंद में इतनी मग्न हो जाती है कि वो नृत्य तक करना शुरू कर देती है। तो यहाँ हम कह रहे हैं महाराज जी चौपाई में कि कहाँ कहाँ पर बैठकर हम लीलाएं करते हैं। कह रहे हैं कुछ सखियां 7वीं और 8वीं भूमिका आदि को हिंडोलों में बैठकर तरह तरह की आनंदमय क्रीड़ाएं करती। तो ये नहीं है कि तीसरी भूमिका के छज्जों पर बैठती। प्रथम भूमिका से 8वीं भूमिका 9वीं भूमिका तक वर्णन कर दिया कि इन सबके हम छज्जों में अलग अलग जगह पर बैठते। तो कोई कोई सखियां क्या कह रहे हैं कि 7वीं और 8वीं भूमिका के हिंडोलों में बैठकर झूला भी झूलती रहती हैं और आपस में प्रेम भरी बातें भी करती रहती। 7वीं भूमिका पर 2-2 की ताली पड़ती है, तो 8वीं भूमिका पर 4-4 की ताली पड़ती हैं, गाते भी हैं, तालियां भी देते हैं और पिया की मीठी मीठी बातें भी करते रहते। कुछ शयन कक्ष के मंदिरों में पलंग पर जाकर बैठ जाते। तो अब कुछ सखियां क्या कह रही हैं कि शयन कक्ष के मंदिरों में, जब हमारी 5वीं भूमिका है, 5वीं भूमिका में हमारे शयन कक्ष हैं जो 9 चौक के अंदर हैं, तो वहां पर हमारे जो पलंग होते हैं जिन पर हम रात्रि में एक रूपता का शयन के आनंद लेते हैं, तो वहां पर बैठकर हम बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? जहां बैठेंगे वहां उसी की बातें। तो रात को हम सब सखियां शयन करते, एकांत का आनंद लेते। लेकिन अब दिन के समय क्या कह रहे हैं कि वो तो एक रूपता की लीला है जब 5वीं भूमिका पर शयन। लेकिन तीसरी भूमिका पर जो विश्राम की बातें हो रही, शयन की बातें हो रही, कैसे हो रही? बुद्धि पर, क्योंकि यहाँ पर क्या करती हैं? बातें करती है ना, जैसे दिन के विश्राम और रात के शयन में अंतर। तो यहाँ पर हम जब 5वीं भूमिका पर अपने पलंगों पर जाकर बैठती हैं, तो एक दूसरी से अपने रात्रि की बातों का आनंद ले, जो अंदर चित्त में है उसको बाहर प्रकट करके एक दूसरे से वो आनंद विहार की बातें करती हैं। तो कुछ अंगनाएं शयन कक्ष के मंदिरों में पलंग पर जाकर बैठ जाती हैं तथा आपस में अनेक प्रकार की प्रेम भरी बातें करती। तो प्रेम भरी बातें क्या है? ये तम की ही मीठी मीठी बातें हैं कि मैं अपने धामधनी से कैसे आनंद लेती हूँ। जो आनंद एक को मिल रहा है वो सबको मिलता है, लेकिन फिर भी उसको कहकर व्यक्त करके एक आनंद का अनुभव। मान लीजिए अगर दो मेंबर हैं कहीं पार्टी में, सेम स्थान पर है, सेम सीन देख रही है, नृत्य देख रहे हैं या कोई भोजन लीला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको लेंगे तो एक साथ,
लेकिन फिर बाद में आकर अपना अपना अनुभव व्यक्त करेंगे। सीन एक ही देख रही, लेकिन उसने किस तरीके से उसको आनंद को लिया, तो उसको शब्दों में बखान कर दिए, तो शब्दों में बखान कर कर उसका और आनंद बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो सखियां हम जो भी आनंद प्राप्त करते हैं वो हालांकि सबको प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के समक्ष उसको प्रस्तुत करके उसको कहकर आनंद प्राप्त करती हैं। यो अनेक विध सुख नित प्रिया जी को सदा उपजत, सब सैया पोहर पीछल टोले तीसरी भूम आवे चल। इस प्रकार श्री राज्य के हृदय में हमेशा ही यह प्यार उमड़ा करता है। इस प्रकार श्री राज्य के हृदय में हमेशा ही यह प्यार उमड़ा करता है कि मैं अपनी अंगनाओं को नित्य ही अनेक तरह से अनंत सुखों में डुबोए रखूं। तो राज्य महाराज जी के हृदय में से ही उठने वाला ये भाव सब सखियों के हृदय में। क्यों? क्योंकि हमारा मूल स्रोत कहाँ से, इश्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? धामधनी से प्राप्त। जब ये देखिए यहाँ खेल में आकर भी वही विचार हम रूहों के अंदर आता है जो धामधनी के दिल में आता है, क्योंकि हमारी जो पर आत्मा वो धामधनी की ही अंग है। तो जो धामधनी के हृदय में वो हमारी परात्म के हृदय में आता है, जो परात्म के हृदय में आता है वो आत्म के हृदय में आता है, और जो आत्म के हृदय में आता है फिर वो जीव के हृदय में आता है, अंतःकरण से बाहर इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील होता है। जो महाराज जी एक चौपाई में कह रहे हैं कि पर आत्म के अंतःकरण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत साक्षात। तो जब जागने के ब्रह्मांड में हमें धामधनी से ही ये सब इच्छा प्राप्त हो रही है, जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वो धामधनी के अंदर से ही प्रेरणा आती है, तब उत्पन्न होती है। तो अद्वैत भूमिका में कैसे, तो वहां पर जो हम अलग अलग बातें करती हैं, कोई कहती है, कोई गाती है, कोई तालियां बजाती है, कोई नृत्य करती है, कोई झूला झूलती है, कोई पांचवी भूमिका पर आनंद की मीठी मीठी बातें करती हैं, तो वो सब धामधनी के हृदय के अंदर से हमारे हृदय में प्रेरणा, तब हम उन बातों को करते। जैसे श्रृंगार के समय, श्रृंगार करते समय कि कैसे श्रृंगार सखिया हम कैसा श्रृंगार करके चलते थे, जैसा धनी जी के मन भावे। तो जैसा धनी जी के मन भावे, यानी पहले धनी जी के हृदय में आता है कि मैं अपनी सखियों को आज कैसे श्रृंगार सजाऊं, तो आता है, और ऐसा ही श्रृंगार करने वाले के हृदय में आ जाता है, तो वो धामधनी के अंदर से ही हमारे हृदय में प्रकट जी। जैसे खेल देखने की इच्छा भी हमारे दिल में धामधनी के दिल में से ही आई। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि इस प्रकार हमेशा ही धामधनी के दिल में प्रेम उमड़ता है कि मैं अपने अंगनाओं को किस तरह से लाड़ लड़ाऊं, किस तरह से आनंद प्रदान करूं। जब एक प्रहर दिन बाकी रहता है, एक प्रहर दिन, क्योंकि 4 प्रहर तो मान जाते हैं और 4 प्रहर रात्रि के मान, तो अभी तीसरे प्रहर की बातें चल रही हैं और चौथा प्रहर अभी बाकी। तो इसलिए कह रहे जब एक प्रहर दिन बाकी रहता है, अर्थात 3 बज जाते, यानी 3 बजे तक 3 प्रहर का समय बीत जाता है। प्रातः काल 6 बजे से 9 बजे तक एक प्रहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा प्रहर, 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा प्रहर, तो 3 प्रहर बीत जाते हैं और दिन का एक प्रहर यानी 3 बजे से 6 बजे का समय रह जाता है। सब सैया को छल टोली तीसरी भूम आवे चल, तब सभी सखियां अपनी अपनी टोलियों में होकर तीसरी भूमिका में आ जाती। ये भी धामधनी का हुक्म है कि मैं अब अपनी अंगनाओं को अलग अलग आनंद दे रहा था, जो दिल खोल खोल कर एक दूसरे से बातें कर रही थी, उसका आनंद मैं प्रोक्ष रूप से दे रहा था, लेकिन अब मैं अपनी सखियों को अपने पास बुलाता हूँ और प्रत्यक्ष रूप से उनसे आनंद प्राप्त। तो यहाँ से हम सब सखियां जो अलग अलग बैठती हैं, तो यहाँ हम सब सखियां जैसे ही 3 बजते हैं तो हम तीसरी भूमिका में नीले पीले मंदिर पर आ जाते हैं। अब आते ही क्या होता है, मंदिर आइया सैया जब खुले द्वार दर्शन पावे सब, तब आए सबे सुखपाल श्यामा जी बैठे संगलाल, श्यामा जी बैठे संगलाल। जब सखियां नीले पीले मंदिर के सामने आ जाती, तो जो सखियां जहां पर भी होती हैं, जहां बैठकर आनंद करती रहती हैं,
सब दौड़ पड़ती हैं और नीले पीले मंदिर के पास आ जाती हैं। तो जैसे ही सखियां मंदिर के सामने आती हैं तो दरवाजा स्वतः खुल जाता है। तो स्वतः खुलने का मतलब है धामधनी खुद उस दरवाजे को हुक्म देते, वो खुद चेतन है। वो खुद कहता है कि जब मेरी आत्माएं इतने धामधनी से मिलने के लिए उतावली हो रही है तो वो भी अपने दिल के द्वार खोल दे। होता है। तो सखियां नीले पीले मंदिर के सामने आ जाती हैं, तब दरवाजे स्वतः खुल जाता है और सभी को श्री राज श्यामा जी के दर्शन होते हैं। इसके पश्चात छठी भूमिका से सुखपाल आकर तीसरी भूमिका के छज्जे से लग जाते तथा श्यामा जी अपने प्राण वल्लभ के साथ एक सुखपाल में बैठ। तो अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन विहार का समय हो रहा है, सुखपालों की सेवा का समय आया है। तो जो छठी बॉम्बर सुखपाल हैं वे भी तो इंतजार में कि हम भी कब अपनी अंगनाओं का स्पर्श करें, कब उनकी सेवा में हाजिर हो, कब हम अपने प्रियतम की सेवा में हाजिर हो। तो जैसे ही समय होता है तो ये सुखपाल भी यहीं पर छज्जों से आकर लग जाते हैं। तो अब ये सुखपाल भी क्या है? हमारे मन की वेग से चलते, ये जो हमें धामधनी से अनंत सुख प्राप्त होंगे यही हमारे सुखपाल में। सब कुछ चेतन है, ये सुखपाल भी धामधनी की इच्छा का ही स्वरूप। जो हम आत्माएं दो दो सखियां बैठती हैं और एक सुखपाल पर राज्य और श्यामा जी विराज। दोए दोए सैया सब संग मिल बैठे करे कई रंग, सुखपाल चलावे मन जो चाहिया जैसा दिन, जो चाहिया जैसा दिन। सभी सखियां एक एक सुखपाल में दो दो की संख्या में बैठ। तो अब सुखपाल पर सुंदर देखिए, इसके हमारे सुंदर चार पाए हैं, चार डांडे हैं और इसके ऊपर सुंदर कलश सुशोभित हैं। इन पर बैठने के लिए हमारी सुंदर सुंदर गादी। तो अब ये देखिए कि जो सुखपाल है इन पर हम सखियां आमने सामने बैठ। तो आमने सामने बैठकर सुंदर ऊपर फुम्मक लटके हुए, जिन फुम्मकों को पकड़कर हम आकाश में उड़ते हैं, सुंदर दृश्य देखते हैं। और हमारे सुखपालों के साथ साथ में पशु पक्षी भी हमारे साथ में उड़ते हैं। तो कैसे आकाश में हम कितनी तरह के हाव भाव, कितनी तरह के खेल करते हैं। यहाँ पर कोई सखी तो अपने सुखपालों पर तेज रेस लगाकर देखेगी कि किसका सुखपाल है। कभी कभी हम सखियां गोल गोल बनाकर एक दूसरे से दौड़ रेस लगाकर पकड़म पकड़ाई की लीला इन सुखपालों में बैठ। और जहां पर भी जाते हैं, चाहे हम फूल बाग में जाए, चाहे मोर बाग में जाए, फूल बगीचे पर जाए, चाहे हम अपनी जमुना जी पर जाए, चाहे कोई से भी स्थान पर जाए, जहां पर भी हम जाकर सुख लेते हैं तो वो ही हमारा सुखपाल बन जाता। जो हमारी रूप परात्म के अंतःकरण है, वे अंतःकरण ही एक सुंदर रूप धारण करके सुखपाल के रूप में सुशोभित हो जाते हैं, जिसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण निहित होते हैं। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि सखियां, अब देखिए सुख सुख अकेले से नहीं लिया जा सकता जी। सुख लेने के लिए दो चाहिए। ये कहा कि परमात्मा के लिए भी एकांकी न रमते, अकेले रमन नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने आनंद प्रकट करने के लिए श्यामा जी को प्रकट विस्तार किया। और श्यामा जी ने आनंद लेने के लिए हम 12,000 रूप में विस्तृत हुए। हम आनंदित करने के लिए अपनी सेविका खुशहालियों के रूप में विस्तृत हुए। उन्होंने अपने पशु पक्षियों के रूप में विस्तृत किया अपने आप। पशु पक्षियों ने वृक्षों के रूप में विस्तृत किया, वृक्षों ने जिमी के रूप में विस्तृत किया। तो इस तरह से अथाय विस्तार है। किसके लिए? आनंद का विस्तार। तो दो में सुख लिया जाता है, इसलिए कह रहे कि सुखपाल में दो जोड़े जोड़े। तो कह रहे हैं कि सभी सखियां एक एक सुखपाल में दो दो की संख्या में बैठती हैं। दो दो सैया सब संग मिल बैठे करे कई रंग। अब बैठकर यहाँ पर कई तरह के रंग करते हैं, कई तरह की क्रीड़ाएं करती हैं।
और अनेक प्रकार की आनंदमय लीलाएं, मीठी मीठी बातें भी करती हैं, अपने मन की इच्छा से अपने सुखपाल को भी चलाती हैं, विभिन्न तरह के स्टंट दिखाती हैं, क्योंकि गिरने का डर ना चोट लगने का है। तो जैसे चाहे वैसे मन में चाह हम इन सुखपाल को चला जी सुखपाल चलावे मन, जो चाहिए जैसा जिन, जिसको जहां भी जिस तरफ जाने की इच्छा होती है वह अपने मन की इच्छा अनुसार सुखपाल को चला। तो कैसे है, जहां इच्छा जाएगी कि मेरी इच्छा हो रही है मैं सुखपाल पर बैठकर यानी मैं अपनी मानिक पहाड़ का सुख लूं, तो मेरे सुखपाल मानिक पहाड़ की सुख है। मेरी इच्छा हो रही है मैं जमुना जी का सुख लूं, तो मेरा सुखपाल वहीं पर जाकर, यानी जहां पर जिस रूह की इच्छा है वो वहां बैठकर उस तरह का सुख ले सकती है। और जो एक दो सखी जहां का सुख ले रही है वो सुख हर एक सखियों को मिलेगा। ये नहीं कि जो मानिक पहाड़ पर है तो मानिक पहाड़ का ही सुख ले रही है, जो जमुना जी पे वो जमुना जी का ही सुख ले रही है, जो जमुना जी का सुख ले रही है वो जमुना जी का सुख सबको प्राप्त, जो मानिक पहाड़ का सुख दो सखी ले रही है वो सबको प्राप्त, क्योंकि अद्वैत भूमि जो समझ सामग्री देखते हैं, वृक्ष है, पाल है, जल है, तो क्या वो मानिक पहाड़ पर नहीं है? क्या वो पुखराज पहाड़ पर नहीं है? जी है। फूलबाग नूरबाग में नहरों के रूप में नहीं है? सब जगह, लेकिन फिर भी अलग अलग ठिकानों पर यहाँ पर वर्णन किया गया है। या जमुना जी या तालाबे आए खेले जो मन भावे, श्री राज श्यामा जी के डेरे सुखपाल उतारे सबने। श्री राज श्यामा जी का सुखपाल जहाँ भी उतरता है वहीं पर ही सभी सखियों के सुखपाल उतरते। अब देखिए, जहाँ पर मेरे राजी और श्यामा जी होंगे, जहाँ पर चेतन रूप में राजी और आनंद रूप में श्यामा जी होंगे, तो सखियां कहाँ जाएंगी? वहीं सखियों जाएंगे। के सुखपाल भी तो वहीं उतरेंगे। तो अलग अलग होते हुए भी एक जगह होते हुए भी अलग अलग, तो इसलिए कह रहे हैं कभी तो जमुना जी के साथों घाटों में उतरते हैं या खोज को दर तालाब पर। सखियों के मन में जैसी इच्छा होती है उसी के अनुरूप में प्रेममय क्रीड़ाएं करते हैं, जैसी जिसकी इच्छा होती है ना, वैसे वैसे वहां पर प्रेममय क्रीड़ाएं कह रहे हैं। जुथ जुदे जुदे बन खेल, खेल नए नए रंग, तब लग खेले साथ सब दिन घड़ी तो पिछला जब। अब कह रहे हैं कि जुथ जुदे जुदे बन के सखियां अब यहाँ पर सुखपाल एक जगह इकट्ठे हुए, चाहे जमुना जी पर उतरे चाहे तालाब पर उतरे, एक जगह उतरे, लेकिन एक जगह उतरने के बाद में अलग अलग है वो वहां मिलेगा। जैसे यहाँ पर वर्णन किया जाए कि मान लीजिए 10-15 मेंबर्स एक जगह मेले में गए घूमने के, तो जाकर तो एक जगह उतरेंगे गाड़ी से, फिर जिसकी जहाँ इच्छा है वो वहां पर घूम कर आएंगे। ये तो नहीं कि एक ही जगह देखेंगे, जिसकी जहाँ इच्छा वहां घूमेगा, घूमने के बाद में फिर एक जगह इकट्ठे हो जाए। जी इसी तरह से जब हमारे सुखपाल हमारे रंग महल से चलते हैं, तो जहां पर राजी और श्यामा जी का सुखपाल उतरते हैं वहीं हम सखियों के सुखपाल उतरते हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग जहां जिस सखी की इच्छा होती है वो वहां पर जाकर आनंद की किरणाएं करती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सखियां अलग अलग समूहों में होकर वन में तरह तरह की क्रीड़ाएं करती, सुखपाल उतार दिए, और फिर जहां पर जिस आत्मा की इच्छा हो रही है वहां पर वो आनंद की क्रीड़ाएं कर रही है। वे नई नई क्रीड़ाओं के अथाह डूब जाती हैं, और दिन के अंतिम प्रहर में, ये देखिए कहा कभी, तब लग खेले साथ सब दिन घड़ी दो पिछला। अभी हमारे दिन का आखिरी प्रहर चल रहा है, जी और आखिरी प्रहर में कह रहे हैं कि कब तक क्रीड़ा करती हैं? दिन के अंतिम प्रहर में जब 2 घड़ी बाकी रहता है, अर्थात जब संध्या समय के 5:15 बज जाते हैं, तब तक सुंदर साथ खेलते रहे। 2 घड़ी का समय बीत गया और 2 घड़ी का समय अभी रह रहा है, यानी 1.5 घंटा 3 से, और अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर 45 मिनट बाकी रहता है, जब संध्या समय के 5:15 बज जाते, यानी 3 बजे से
4, 5 और 5:15 इसमें समय में हमारा क्या हुआ, वहां पर खेलना हुआ। तब तक सुंदर साथ खेलते ही रहे। अब कह रहे हैं सैया मिलकर प्यू पासे आवे, छीनने की बात चलावे। श्री राज श्यामा जी उठकर उतारे हैं बस। इसके जी पश्चात अब यहाँ पर 5:15 तक सब सखियां क्या करती हैं, टोली टोली बनाकर खेलती हैं। और खेलने के बाद में जब हमारे यहाँ पर 2 घड़ी का समय बाकी रहता है, तो सब सखियां मिलकर पीयू जी के पास आए, है ना। और पास आने के बाद कहते हैं, वाला जी चलिए अब जल क्रीड़ा कीजिए। अगर भोज कोसर पर है तो भोज कोसर के ताल में झीलना करेंगे, अगर जमुना जी पर है तो जमुना जी में झीलना करेंगे। जहां पर भी होता है हर जगह झीलने की लीला होती है, जहां पर भी चले। तो 1 घड़ी में झीलना होता है और 1 घड़ी में क्या होता है, श्रृंगार, जी जो बाकी के रह। यानी अब ये कहे कि 1 प्रहर में कितनी घड़ियां होती हैं, 8। तो अब 8 घड़ी में 2 घड़ी रही है, 6 घड़ी में क्या क्या हमने क्रीड़ा की, यानी 3 बजे से और 5:15 बजे तक। तो हमारे जो एक चौथा प्रहर है, दिन का अंतिम प्रहर यानी चौथा प्रहर जो है, उसमें हमारी 8 घड़ियां होती हैं। तो इन 8 घड़ियों में से 6 घड़ी में तो हमने क्रीड़ा की, और जो 2 घड़ी का समय बचा है, तो इस 2 घड़ी में से 1 घड़ी में तो क्या कर रहे हैं, अब सब सखियां मिलकर पीयू जी के पास आती हैं और झीलने के लिए आग्रह करती हैं कि हे प्रियतम चलिए अब जल का आनंद लेते हैं। अब उनकी बात पर श्री राज श्यामा जी अपने अपने वस्त्र उतारकर स्नान क्रीड़ा के लिए तैयार हो जाते। तो कह रहे हैं कि जो वस्त्र झीलने के खेलने के समय पहने हुए थे, अब उन वस्त्रों को उतारते हैं और झीलने के वस्त्र पहने जाते हैं। जी तो झीलने के वस्त्र कैसे होते हैं, झीलने के वस्त्र छोटे होते हैं। तो अब जो वस्त्र क्या है, अंदर का जो नूर, अंदर का जो प्रकाश बाहर प्रकट होता है। तो खेल के समय वो सब बाहर प्रकट होता है, लेकिन अब वो ही रस जल के रूप में हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, उस रस में सरोवर हो जाएंगे। यानी उस रस में इतने डूब जाएंगे, इतने डूब जाएंगे, इतने डूब जाएंगे कि वो सारे अंगों में सरोवर हो जाए। अंदर जब झेलते हैं तो वस्त्र क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और जब खेलते हैं तो वस्त्र क्या होते हैं, हवा में उड़ते रहते, लहराते रहते। तो जब चिपक कर यानी उस रस में एक रूप हो जाएंगे, तो जो बाहर प्रकट हो रहे थे वो रस में डूबकर एक रूप हो जाएंगे, तो वे छोटे ही तो हो जाएंगे यहाँ के पास। तो इस तरह से कह रहे हैं राज्य महाराज जी प्रकट कर रहे हैं कि जब सखियां आती हैं, विनती करती हैं बालाजी चलिए जल क्रीड़ा करिए, झीलने की बात चलाते हैं, तो राज्य महाराज जी के दिल में आता है कि अब तक तो मैं इन सखियों को अलग अलग इनके गुणों को बाहर प्रकट कर करके आनंद ले रहे थे, और अब मैं अपने हृदय रूपी उस प्रेम रूपी जल में इतना डुबोऊंगा, इतना डुबोऊंगा। तो ये जब डुबोने का भाव आया, हृदय से बाहर प्रकट हुआ, तो वो ही झीलने के वस्त्र, क्योंकि इच्छा अनुसार वस्त्र धारण, जैसे इच्छा से वस्त्र बाहर प्रकट होते हैं। अगर राज्य के दिल में मैं अपना नूर बाहर प्रकट करूं, तो वो नूर ही सफेद रंग के वस्त्र प्रकट होते हैं। राज्य के दिल में आई मैं अपनी रूह को दिखाऊं तो लाल रंग के वस्त्र। तो इस तरह से अब राज्य महाराज जी के हृदय में आ रहा है कि मैं अपनी अंगनाओं को अब जल क्रीड़ा का रस, तो वो जल क्रीड़ा का भाव आते ही ऐसे ही वस्त्र धारण हो गए, हृदय के बाहर प्रकट। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि अब उनकी बात पर श्री राज श्यामा जी अपने अपने वस्त्र उतारकर स्नान क्रीड़ा के लिए तैयार हो जाते। पहने बस्तर जो झीलन राज श्यामा जी सैया सबन, इत एक घड़ी लो झीले जल क्रीड़ा कई रंग खेले। अब देखिए क्या कहते हैं, पहने बस्तर जो झीले, अब सभी सखियों सहित श्री राज श्यामा जी जल क्रीड़ा के वस्त्र धारण, यानी अंतर हृदय में जब जल क्रीड़ा का भाव आया, तो ऐसे ही वस्त्र और आभूषण बाहर झलकने शुरू हुए। यहाँ पर अब लगभग कितने हैं, 1 घड़ी
यानी 22.5 मिनट तक वे जल क्रीड़ा में तरह तरह के आनंद की क्रीड़ा। तो अब जल क्रीड़ा में तो वर्णन कर ही रखा है कि किस तरह से सखियां राज्य के ऊपर जल उछालती हैं, कैसे राज्य हम सखियों के ऊपर उड़ेलते हैं, कैसे हम उस जल के अंदर ही कभी दौड़ने की लीला करते हैं क्योंकि वो जल भी ठोस रूप हो जाता है, कभी हम उसमें लुका छिपी की लीलाएं खेलते हैं, कभी हम दौड़ने की लीला, कभी उसमें भुलभनी की लीला खेलते हैं। तो जल भी हमारे साथ में चेतन होकर वो भी क्रीड़ा, कभी हम उसमें नौका विहार करते हैं और उसमें नौकाओं में बैठकर ही तरह तरह के फलों को आरोप, जी कभी कभी हम उन जल के जीवों के साथ में वहां पर क्रीड़ा कर, कभी हम अपने फूलों से छलांग लगा लगा करते हैं। तो ये सब क्या है, झीलना ऐसा नहीं कि गंदे हो गए ना, ये भी एक क्रीड़ा है। जैसे और पक्षों में क्रीड़ा होती है, ऐसे ही ये भी आनंद लेने की हमारी जल क्रीड़ा है। जब जी के दिल में आती है तो सब सखियों के दिल में आ जाती है। इसलिए कह जी रही है, पहरे बस्तर जो झीलन राज श्यामा जी सैया सबन, इत एक घड़ी लो झीले जल क्रीड़ा कई रंग खेले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जी हो महाराज की, श्री पन्ना धाम की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।